In this video, we are going to deal with exponents. Exponents एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, राइट? लेकिन एक्सपोनेंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 7 में भी, फिर उसके बाद क्लास 8 में भी पूरा चैप्टर था. अब क्लास 9 में ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है टॉपिक. बिकॉज अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट्स हमारे मैथ्स सब्जेक्ट का बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है, राइट? लेकिन इस चैप्टर में क्या डिफरेंट है, क्लास 7th और 8th में जो एक्सपोनेंट्स की पावर्स आप लोगों ने यूज करी थी, दे वर इंटीजर्स. इन क्लास 9th दे आर गोइंग टू बी रैशनल नंबर्स एज पावर्स. दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट. और क्लास 9th में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लेवल हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अ टेस्ट टू यू दैट हाउ एक्चुअली एक्सपोनेंट्स कैन बी dealt with rational numbers. So first over here we are going to start revising the laws which you had already studied. So let's quickly do that. The first law is a to the power n into a to the power n. Now this can be written as the powers get added because the bases are same, right? Second one, bases are being divided. Okay, that is a to the power n divided with a to the power n. तो यहां पे क्या होगा, हमारी पावर्स सबट्रैक्ट होंगी, राइट? थर्ड, व्हाट वी हैव इज सिंगल बेस है हैविंग टू डिफरेंट पावर्स. one power is inside the bracket and the other power is outside the bracket, so they will get multiplied. A to the power n, both the powers get multiplied. फोर्थ लॉ, अब यहाँ पे हमारे दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और b, बट दोनों की पावर्स सेम है, m. हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है दैट वी विल टेक आउट एज अ कॉमन थिंग आउटसाइड. सिमिलरली इट विल हैपन इन द फिफ्थ लॉ ओवर हियर वेयर द बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड एंड दे हैव गॉट द सेम पावर्स. तो अब यहाँ पे हम a और b को डिवाइड करेंगे और पावर बाहर कॉमन चली जाएगी. नेक्स्ट, द इजिएस्ट एंड द मोस्ट important over here, it is one of the different one where we have anything to the power of 0. A का मतलब any number, right? It can be an integer, it can be a rational number, it can be a decimal number. So I just said anything instead of a. So a to the power 0 is always going to be 1. Okay, next, a to the power minus n. This was the law which you had got introduced in class 8. अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास एक नेगेटिव पावर है, आपका जो बेस है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी. दैट मीन्स द नेगेटिव इज एक्चुअली गोइंग टू मेक इट इनटू अ डिनोमिनेटर और इट इज गोइंग टू एक्चुअली टर्न इट इनटू अ रेसिप्रोकल. इसका एक और वर्जन एग्जिस्ट करता है विच इज इफ आई हैव 1 over a to the power minus n. अब यहाँ पे मेरे पास जो a है वो रेसिप्रोकल में है, पावर उसकी नेगेटिव है. तो जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव पावर का रोल क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देना. अब कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल होने के बाद वो न्यूमरेटर में जाएगी. दैट मीन्स a आपका ऊपर चला जाएगा. सो यू विल हैव a to the power m. ओके, लॉ वही है नेगेटिव पावर, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यूजिंग द डिनोमिनेटर रोल ऑल्सो. ओके, so this is the recap of all your laws of exponents. Now we are going to deal with the questions based on it. The different thing is we are going to deal with rational numbers in powers. So let's quickly start with them. Okay, I have picked up these questions from the book R.S. Agarwal because I really like that book for class 9th. Okay, so now the first question says simplify the first one being 3 to the power 1 by 4 and into 3 to the power 3 by 4. यहाँ पे हमें पावर्स नजर आ रही हैं, they are rational numbers. बट चाहे पावर्स में इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो, लॉज वही रहते हैं, मेथड वही रहता है. बस यू नीड टू पे अटेंशन कि आप जो पावर्स की सिंप्लीफिकेशन है यू डू दैट केयरफुली. ओके, तो अब बेसिस हमारे सेम है, राइट? हैविंग डिफरेंट पावर्स, क्या करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे. सो वी विल हैव 3 to the power 1 by 4 प्लस 3 by 4. यस, यहाँ पे जो एडिशन हो रही है वो पावर में हो रही है, तो प्लीज उसको ध्यान से लिखना. पावर हमेशा थोड़ा सा छोटे साइज में लिखा जाता है इन कंपैरिजन टू द बेस. कई बच्चों की हैंडराइटिंग बड़ी होती है, वो पावर को भी बड़ा लिख देते हैं. डू नॉट डू दैट. ओके, सो नाउ
what I can see over here, in the power we have 1 by 4 plus 3 by 4. Denominator same है. What we get? 3 raised to the power 4 by 4. 4 और 4 cancel हो गया. We are left with 3 raised to the power 1, which is nothing but 3. Right? Okay. Second question. We have 5 raised to the power 1 by 3 divided with 5 raised to the power 1 by 6. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? सेम बेस है, डिवाइड कर रहे हैं, बट पावर्स डिफरेंट हैं. That means it is an application of your second law where you are going to subtract the powers. So let's start with that. 5 raised to power 1 by 3 minus 1 by 6. We will take the LCM. वैसे इस तरह के क्वेश्चंस MCQs में आ जाते हैं, राइट? इंटरनल एग्जाम्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में. सो जो यहाँ पे अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से इसमें वर्किंग शो करनी है. 2-3 स्टेप्स होते हैं, बट डू शो दैट. ओके, सो व्हाट वी डू, टेक अप द LCM इन द पावर. LCM is 6. What you get is 2 minus 1, and hence you get the final answer 5 raised to the power 1 by 6. Okay, next we can see we have 2 different bases over here. 3 raised to the power 2 by 3 into 7 raised to the power 2 by 3. दोनों डिफरेंट बेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पावर सेम है. तो हम क्या करेंगे, अपने बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल टेक आउट द पावर आउट. सो दिस गिव्स अस 21 raised to the power 2 by 3. और ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है. मतलब कि 21 raised to the power 2 by 3 cannot be simplified further. So you can leave your answer confidently at this step. There is nothing more to do over here. Okay? इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हम हमारे सिंपल से बेसिस से, सिंपल सी पावर से, जिनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे क्या है, द क्वेश्चन अगेन जस्ट सेज सिंप्लीफाई, बट now what we see over here, we are actually supposed to solve a single number having some power. So let's start the first one. The first one is 36 to the power 1 by 2. सबसे पहले आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को ये पता होगा कि 1 by 2 का क्या मतलब है जब पावर में है. 1 by 2 means we are just talking about square root of 36. Square root is written as in the power form as 1 by 2. So the answer is nothing but 6, because 36 का square root is 6, right? Next, 64 raised to the power 1 by 3. 1 by 3 का मतलब होता है we are talking about cube root. Okay, cube root of 64. So what is the cube root of 64? That is 4. Okay, next, up 32 raised to the power 1 by 5. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा द पावर वॉज 1 by 2, सेकेंड में 1 by 3, थर्ड पार्ट में आ गया 1 by 5. इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ रूट. सो दैट मीन्स कभी भी हमारे पावर में अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, आई हैव रिटन 1 by p, तो p की जो भी वैल्यू है, इट मीन्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट रूट ऑफ द नंबर. लाइक ओवर हियर आई एम सेइंग इट इज फिफ्थ रूट ऑफ 32. ओके, तो अब फिफ्थ रूट ऑब्वियसली हमें किसी को याद नहीं होता. ऑल्दो 32 2 के जो पावर्स हैं, व्हाट आई विल सजेस्ट, क्वेश्चंस को करते करते ट्राई कि आपको 2 की जो पावर्स हैं 1 से लेके 10 तक उनको याद कर लो. क्वेश्चंस को करना आसान हो जाता है. ओके, नाउ व्हेन आई से 32, व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्विकली प्राइम फैक्टराइज 32, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर rough work. You don't need to show it. Okay, but I'm just doing it so that I can make you understand. Now quickly doing the prime factorization. So it is all going to divide by 2 at every step, and here I get my final two. And what I can see, fifth root means I have to form a group of 5 times 2, which is what I'm getting, right? तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट? जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, हम एक पेयर बनाते हैं, दैट इज 2 का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से एक वैल्यू बाहर आती है. क्यूब रूट करते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से एक वैल्यू बाहर आती है. अब यहाँ पे 5 का ग्रुप बनेगा
और एक वैल्यू बाहर आएगी, 5 का ग्रुप बन रहा है, राइट? सिर्फ एक वैल्यू बाहर आएगी व्हेन वी आर डूइंग द फिफ्थ रूट, एंड देयरफॉर द आंसर इज जस्ट 2. तो इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आपको आते हैं, बट फिफ्थ रूट मांगा, फोर्थ रूट मांगा, या अगर हायर पावर भी मांगी, you can easily try and factorize and make the group and fetch the number according to that. Okay, now let's move on to the next one. Now the question is different, which says evaluate. Okay, evaluate मतलब हमें उसको completely solve करना है. It may have multiple steps involved over here. So let's start. The first one is 32 to the power 1 by 5 plus minus 7 to the power 0 plus 64 to the power 1 by 2. पिछले ही क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है, राइट? एंड वी सॉ द वैल्यू इज 2. किसी भी नंबर को जब हम 0 की पावर देते हैं, वैल्यू इज ऑलवेज 1, एंड द लास्ट 64 को स्क्वायर रूट करना है. द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, right? Now the final answer, which is 2 plus 1, 3, and 3 plus 8 is 11. So इस question का as easily as possible I have done that over here. I hope it is clear. Okay. Next part. The question says 0.00032 to the power negative 2 by 5. Okay. ये हमारा इस वीडियो का पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव पावर है. ओके, एंड व्हाट आई कैन सी, द पावर इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर हैविंग नेगेटिव, देन हैविंग अ वैल्यू ऑफ p, एंड देन हैविंग अ वैल्यू ऑफ q आल्सो. सो देयर आर 3 components to the power. What I will suggest, whenever you get a negative power, सबसे पहले उस नेगेटिव पावर को रिजॉल्व करो. बिकॉज मैंने ये हमेशा देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चे जब नेगेटिव पावर्स के क्वेश्चंस करते हैं सब कुछ सॉल्व कर देंगे, लेकिन नेगेटिव पावर को सॉल्व करना भूल जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को खत्म करो, नेगेटिव पावर को खत्म करो. एंड हाउ डू वी डू दैट? आई विल जस्ट राइट द होल नंबर व्हाटएवर इज गिवन टू अस इन डिनोमिनेटर. नेगेटिव पावर का रोल यही होता है, चीजों को रेसिप्रोकल कर देना, राइट? सो पहले हमारे पास नंबर जो था वो एक न्यूमरेटर में था. नाउ आई हैव ब्रॉट इट टू द डिनोमिनेटर. अब इसकी पावर क्या रहेगी? इट इज गोइंग टू बी 2 by 5, बिकॉज पहले -2/5 था, मैंने उसको नेगेटिव को मैंने यूज कर दिया. सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 by 5, राइट? अब जब हमारे पास एक पावर p/q फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दिस इज p एंड दिस इज q, तो सबसे पहले आप हमेशा q को यूज करो. इन द सेंस जो आपका रूट बन रहा है उसको यूज करो. द रीजन बीइंग वो आपकी वैल्यू को छोटा कर देगा, आपके नंबर को छोटा कर देगा, और उसको उस पर वर्क करना इजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, मुझे पहले कोई कहे कि मुझे अगर 2 यूज करना है, 2 का मतलब मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा 0.00032 का, राइट? स्क्वायर करूंगी, बहुत सारे डेसिमल्स हो जाएंगे, एक गंदा सा डेसिमल नंबर आएगा, और फिर मैं उसका फिफ्थ रूट करूंगी. नो, ऑलवेज डू solve the root first and then bring it the power. मतलब अब हमारे पास 2/5 की पावर है, राइट? हम पहले फिफ्थ रूट निकालेंगे और फिर हमारे पास क्या बचेगा. देखो, 32 का हमें फिफ्थ रूट, अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिया, हमें पता है कि 32 का फिफ्थ रूट इज 2, राइट? अब यहाँ पे देयर आर 5 decimal places, right? So my answer is supposed to have 1 decimal place when I am doing the fifth root. Okay, this is how the decimal functionality works in the roots. 5 decimal places हैं, तो fifth root करने के बाद I will be left with only 1 decimal place. So I am left with 0.2. अब पावर में क्या बचता है? मैंने नेगेटिव पहले यूज कर दिया था, अब 5 को भी यूज कर दिया, सिर्फ बचता है 2. अब इजी हो गया, राइट? 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04. And this is your final answer. We saw that how to do it properly. We can reduce our calculations and do not get into any mess. Okay. Now the next part. यहाँ पे हमारा बेस भी एक रैशनल नंबर है और
पावर भी एक रैशनल नंबर है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, ऑलवेज सॉल्व द रूट फर्स्ट. तो यहाँ पे रूट क्या है? 3. दैट इज वी आर सपोज टू डू क्यूब रूट. एंड फॉर योर ईज and for understanding, I am writing it explicitly as cube root of 64 divided by 125. Okay? क्या बचता है यहाँ पे? -2 बचता है, राइट? सो अब क्यूब रूट क्या होता है 64 का? 64 का क्यूब रूट इज 4. 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5. छोटा नंबर बचा, नेगेटिव पावर अभी हमारे पास है. अब मैं उसके नेगेटिव को यूज करूंगी एंड दैट मीन्स मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया. स्क्वायर बचा. द लास्ट स्टेप, स्क्वायरिंग द होल रैशनल नंबर. इट लीव्स मी विद 25 by 16 and that is going to be your answer. Okay, next. Now over here, this is the last question of this video and the question says evaluate. Okay, the first part is cube root of 343, again having a power of -2. क्वेश्चन भी पिछले ही तरह का है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. पिछले क्वेश्चन में अगर इस तरह का पार्ट होता, वो आपको लिख के दिया जाता 343 टू द पावर -2/3. अब यहाँ पे उन्होंने 3 को पावर में ना डाल के उन्होंने रूट बना के दे दिया, बट दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के हैं. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम 343 का क्यूब रूट निकालेंगे. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 7. अब हमारे पास क्या बचेगा? -2, राइट? माइनस को सॉल्व करते हुए we will bring 7 in the denominator, but still it has a power of 2 left. So therefore, my answer is 1/49. Okay. Now, the last part, again 32. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 32 नंबर की पावर्स याद करना कितना जरूरी है. This is almost, I think, the 5th question of this whole video, right? So do memorize all the powers of 2, at least up to 10. It is going to help you. Now, वही स्टेप हम पहले रूट निकालेंगे. यहाँ पे कौन सा रूट निकालना है? 5th रूट. So 5th root of 32 is 2. It is left with a power of -3. Now it will bring 2 to the denominator, still left with power of 3, and this gives me the final answer of 1/8. So this video was actually an introductory lesson on how to deal with exponents when your exponents are rational numbers. Do keep a tab on the channel because soon I will be uploading a video on the complicated questions of exponents with powers as rational numbers. Till then, happy learning.